पिथौरागढ़ जिला पंचायत सभागार में आयोजित शक्तिवंदन महिला स्वयं सहायता समूह एनजीओ संपर्क अभियान के तहत चाय पर चर्चा संवाद के तहत भाजपा परिवार की ओर से सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एनजीओ को सम्मानित किया गया तथा राज्य सरकार केंद्र सरकार के एनजीओ के माध्यम से संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनजीओ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भुवन पांडे अशोक पंत व मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायिका चंद्रा पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। पूर्व सैनिक संगठन मुनस्यारी मंडल के द्वारा आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक बैठक का आयोजन आज मतकोट पर किया गया, जिस पर बताया गया कि आगामी 20 फरवरी को मुनस्यारी पर पूर्व सैनिकों हेतु एक आम बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिस पर क्षेत्र की समस्याओं, पूर्व सैनिकों के हितों पर हो रहे कार्यों और सैनिकों के हितों पर लागू की गई नई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं दूरस्थ क्षेत्र पर पूर्व सैनिकों को आ रही समस्याओं को प्राप्त कर उसके निदान हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला कालिका मल्ला गांव निवासी एक व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटी की शादी करा रहा था। सूचना मिलते ही एएसटीयू और बाल विकास धारचूला की टीम गांव पहुंची। इस दौरान ग्राम प्रधान कालिका मल्ला गांव राधा देवी के द्वारा बताया गया कि दोनों परिवारों को कानूनी जानकारी नहीं थी, जिन्हें बाल विवाह कानून की जानकारी दी गई तथा समझाने के पश्चात वह अब अपनी लड़की की शादी बालिग होने पर ही करेंगे, जिस संबंध में एक लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया गया। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम फड़ के पास लगभग 23 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े दोनों आरोपी मोहम्मद तालिब निवासी थाना जसपुर और सुनील कुमार निवासी मोहल्ला नत्था सिंह जसपुर, जिनके पास से चेकिंग के दौरान 23 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। हमारे जनपद के श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान के तहत कल शाम को 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है इसमें तालिब और दूसरे का नाम है सुनील। ये नत्था सिंह मोहल्ला जसपुर के रहने वाले हैं। हाँ, इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास है और इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें तालिब के पास से मिली 12.90 ग्राम और दूसरे के पास से मिली सुनील के पास से 10.90 ग्राम। उत्तराखंड के रामनगर शहर व आसपास के ग्रामीण इलाकों में जहां एक ओर नशे के अवैध कारोबार को लेकर लोग परेशान हैं, तो वहीं नशेड़ियों के आतंक को लेकर लोग डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा कई नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाके आज भी नशे की गिरफ्त में हैं, जिसमें युवा पीढ़ी पर इसका खासा असर पड़ रहा है। अधिकांश चोरियों की घटनाओं में भी नशेड़ियों की संलिप्तता अधिकांश पाई जा रही है, लेकिन रामनगर में गुरुवार को नशे के इस अवैध कारोबार को लेकर एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक माता पिता ने अपने नशेड़ी पुत्र के आतंक से परेशान होकर कोतवाली पुलिस पहुंचकर उसे जेल भेजने की मांग की है। मोहल्ला गुलरघट्टी निवासी इमरान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका पुत्र कई प्रकार के नशे का आदी हो चुका है। साथ ही उनके पुत्र ने घर का काफ़ी सामान भी बेच डाला है। आए दिन नशे के लिए माता और पिता से पैसों की डिमांड करते रहता है। पैसा न देने पर उनके साथ मारपीट करता है। उनका कहना है कि कई बार उनके द्वारा कर्जा लेकर उसे पैसे भी दिए गए, लेकिन आज भी उसका पुत्र नशे के कारण आए दिन परिजनों के साथ मारपीट कर रहा है तथा पैसे न देने पर अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरा लड़का नशा करता है, मेरे घर में तोड़ फोड़ करता है, मेरी बेटी को, मेरे पति को और मुझे मारता है और मारने की धमकी देता है कि गोली मार दूंगा, चक्कू मार दूंगा, ये धमकी देता है। मुझे पुलिस प्रशासन से ये है
कि मेरे लड़के को पकड़े और मेरी अपील मंजूर करें। आज पेप से मारा है, मेरी लड़की को मारा है, लड़की का हाथ निउट दिया है और अपने पापा को क्या कड़े से सिर पे मारे हैं और उनके सब खरोचे वरोचे सब लगी है और कह रही है जहाँ पे ही मिलेगा मैं इसे मार दूंगा और ये कहता है कि पैसा लाओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मैं मोहल्ले में से मांग मांग के मैंने बहुत पैसा दे दिया, लेकिन अब मैं इतनी गरीब हूँ कि मुझसे पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। मैं किराए पे रहती हूँ, कृपया मेरी अपील मंजूर करें। हाँ, पैसा नहीं देता, मैं मारपीट करता है और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करता है, बहुत मारपीट होती है। मैं बस कृपया आपसे यही चाहती हूँ कि मेरे लड़के को जेल में बंद कर दें और इसे बेदखल कर दें। ये है कि मैं अपने घर के अंदर अपने बड़े बेटे से बहुत परेशान हूँ। मेरे घर के अंदर अगर मैं अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ तो अपनी माँ को, बहन को, दोनों को मारता है। अब भी लड़की को मारा, माँ को मारा, मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, मेरे खून निकला, कड़े मारे ने। समझे, मैं बहुत परेशान हूँ इससे और इसे मैं अपने घर से बेदखल करना चाहता हूँ। मैं अपने घर में नहीं रखना चाहता। ये मारपीट क्यों करता है? या तो पैसे मांग के ला के दो, कहीं से लाओ पैसे, घर के अंदर हो या ना हो, कहीं से भीख मांगो, कुछ भी करो, उसे पैसे दो। अगर नशा करना उसे, अगर पैसे नहीं देंगे तो घर का सामान बेचता है। उनने घर का बहुत सामान बेच चुका है, जिसमें मेरे पंखे, कूलर की किट है, सब बेच दी हैं। मेरे पर्सों में से पैसे निकाल निकाल के ले जाता है, चुपके से रातों को चोरी करता है। इसमें गांजा, शराब सब पीता है वो ये कहता है कि मैं तुम में से एक आध को मार दूंगा। अगर मैं जेल भी चला गया, जेल से अगर छुट के आऊँगा तो मैं तुम में से एक आध का विकेट गिरा दूंगा। पैसे दो, मुझे नशा चाहिए है, नशा मुझे हर प्रकार का चाहिए। मुझे पैसे दो, कहीं से भी दो, भीख मांगो, उधार करो, कर्ज करो, मुझे दो। मगर मैं कहाँ से ला के दूंगा यार भाई साहब? मेरी 10-12 हज़ार रुपये महीने में कमा रहा हूँ, उसी में मैं अपना घर चला रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ, घर का खर्चा उठा रहा हूँ, घर की दवाई दारू। मेरी मैडम की हालत खराब, हार्ट की बीमार है, ये दवाई चल रही है, मुरादाबाद से दवाई चलती है, 600 रुपये का पर्चा है, 3,000, 3200-3500 की दवाई एक हफ्ते की आती है। कहाँ से मैं पूरा करूँ इसका मेरे बस की बात नहीं है पूरा करना। या तो हम में से एक आध मरा जाएगा तब सुकून मिलेगा, या फिर ये जेल चला जाएगा तो हमें सुकून है। काशीपुर के बांसखेड़ कला प्राइमरी विद्यालय में तैनात 2 अध्यापकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक प्रधानाचार्य और एक सहायक शिक्षक है। बताया जा रहा है कि 10,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की हल्द्वानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रधानाचार्य से बरामद हुए रिश्वत के 10,000 रुपये जो सहायक टीचर ने की थी रिश्वत की मांग। पड़ोसी देश नेपाल के महेंद्र नगर से काठमांडू जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस पहाड़ी से 200 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें एक भारतीय सहित 10 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुनौलो महाकाली यातायात की बस कपिलवस्तु शिवराज नगर पालिका 1 से सुरही पुल के नज़दीक असंतुलित होकर पहाड़ी से 200 मीटर नीचे गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें 10 सवारियों की खाई में गिरने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक भारतीय भी बताया जा रहा है, जबकि 30 अन्य सवारी घायल हो गए, जिसमें से 9 सवारियों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिनको बुटवल के बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। प्रहरी प्रवक्ता हरिवली के अनुसार भीषण बस दुर्घटना के कारण के बारे में अभी मालूम नहीं पड़ पाया है। फिलहाल अभी घायलों और अति गंभीर रूप से घायलों का इलाज किया जा रहा है।